मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, कांग्रेस ने सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम किया है, उसने नहीं कभी हिंदुओं का सपोर्ट किया। वक्फ बोर्ड बना के कांग्रेस ने दिया था। अगर मुसलमान को सपोर्ट ही करना होता है तो 2% आबादी है सिखों की इस पूरे हिंदुस्तान में। मनमोहन सिंह कभी ना बनते प्रधानमंत्री। विपक्ष मजबूत था जो वो आज तक वो नहीं कर सके, लेकिन उसने जोश। मैडम जी एक मिनट, मेरे भाई साहब ने बोला, ये भाई साहब क्या शुभ नाम बताया अपना? मेरा रवजोत नाम है। रवजोत सिंह साहब, आप ये भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। इन्होंने बोला कि हिंदू कुछ मुसलमानों पे बोला भाई साहब ने कि नहीं तो मनमोहन सिंह नहीं बनाने, पीएम नहीं बनाते दो पे। मैडम जी राहुल कांग्रेस में कौन बनेगा पीएम? जो उसकी चमचागिरी करेगा, जो कुछ बोलेगा नहीं। मनमोहन सिंह चमचागिरी करते हैं। हमारे देश का जो पार्लियामेंट संसद से चलता था मनमोहन सिंह जी के टाइम, पहले सोनिया गांधी जी के घर जाइए, फिर बोलना आज क्या बोलना है मैडम जी, मैडम जो लिख के देगी वही बोलना। फिर राहुल जी के घर जाना है, मैडम जी साहब जी क्या बोलूं जो राहुल जी लिख। हमारे देश तीन जगह से देश चलता था, आज देश चलता है डायरेक्ट पार्लियामेंट। क्या कहेंगे? मेरे को तो लगता है देश आज तो आरएसएस के मुख्यालय से चलता है। मोदी जी तो वहां जाते हैं सबसे पहले। चलना चाहिए जिसके मुख्यालय से चले, तरीके से देश चलना चाहिए और बहुत अच्छे से समझ। देश कहाँ चल रहा है? इन्होंने अभी बोला देश कहाँ चल रहा है। भाई क्या चाहिए? आज विश्व के बड़े बड़े नेता इंडिया के साथ में टाई अप कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? रशिया ने ऑन अराइवल वीजा कर दिया है। बताओ, अपनी मैडम को बोला कोई मोदी का टक्कर में इस देश में कोई नहीं है, बाहर अदर कंट्री है। हमारे आज के युवा है आज के युवा मोदी 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 लिख के ले लो। आप कहाँ मिलोगे? 2024 में हर हालत में मोदी आएगा। अरे मैं लिख के देता हूँ। अरे मोदी नहीं तो उसके बाद इस देश को क्या लिख के दे रहे हैं? चाय वाला थक जाएगा तो गाय वाला। नहीं, ये कुछ लिख के दे रहे थे। कहना चाहता हूँ विपक्ष को, देश को, कि आदत डाल लो मोदी की और मोदी के बाद योगी की। अच्छा एक मिनट सारे मेरे भाई सुन रहे। देखो मैं राहुल गांधी जी बहुत अच्छी रैली निकाल रहे, अब दिखा रहे हैं। तुम्हारे को इतनी नौबत क्यों है आज जो तुम भारत जोड़ने के लिए? आप एक बनियान में दौड़ रहे हो। कल एक भाई साहब यहाँ पर आए रखे थे, उनके प्रवक्ता मैडम जी, उसको ठंड से इतनी मजबूरी थी, मेरे को उससे देखे तरस आ रहा था। वो रूंगटे में पहाड़ी आदमी हूँ, बर्फ में पैदा हूँ, तो आपको कभी भी ठंड लगेगी तो आपके ये जो है ना बाल, ये आपके बड़े रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लाली आ जाएगी, चिड़चिड़ ठंड से आपको महसूस होगा। पर आप जता रहे हो दुनिया को हम टी शर्ट में घूम रहे। अरे मैडम जी टी शर्ट क्यों दिखा रहे हो आप? करोड़ों की तुम्हारी प्रॉपर्टी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ठंड सिर्फ दिमाग में होती है, ठंड लगती नहीं है। सोच लो नहीं लग रही तो नहीं लगेगी। नहीं ये बात सुनो, जो बात सुनो, दूर बात सुनो। ये मेरे भाई बंधु को पता होगा नहीं होगा, मैं तो दूर नहीं जाता हूँ। अंधेरी मोड़ में उनका बहुत बड़ा एक फार्म हाउस है, वो दान करते गरीबों को, वहाँ बोलते मकान बना दो सारे झुग्गी वाले। तो मान जाऊंगा मैं राहुल जी को। ये छतरपुर के सामने बहुत टिकड़ों में एक फार्म हाउस है राहुल नेहरू के टाइम का, तो उस गरीबों को देते, झुग्गी बनाएंगे, वहाँ मकान बनाएंगे। ठीक है जी। ये देखो ठंड की बात कर रहे हो टी शर्ट में, आप खाली राहुल गांधी को ही देख रहे हो कि वो टी शर्ट में है। उसके सिक्योरिटी में जो सिक्योरिटी गार्ड सफारी सूट में लगे हैं, उन्होंने भी हाफ शर्ट डाली हुई है। तो क्या उसमें इससे क्या हो गया कि उनके खून में ज्यादा गर्मी है? वो अपना एक फैशन है, मौका लगता है अगला शाम को जैकेट भी डालता है। यहाँ पर दिन में लोग आए होते हैं, वो जैकेट पहने नहीं होते, वो उसको कैरी कर रहे होते हैं शाम के लिए। भैया को भी नहीं लग रहा इतना ठंडा। एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि क्या लग रहा है 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? क्या कहेंगे? 2014 में एक जरूरत थी बदलाव की, ठीक है, कांग्रेस का बदलाव चाहिए था तो मोदी जी आए, उन्होंने इतना काम करके दिखा दिया कि 2019 में फिर से जरूरत पड़ी उनकी। लेकिन अब 2024 के अंदर मजबूरी है हमारी मोदी को लाना, क्योंकि ये जो विकास का हमारी जो चली है इसमें ये रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए अब 2024 मोदी एक मजबूरी हो चुके हैं हमारे लिए। क्या कहेंगे? मैं आपका सुन चुकी हूँ, इनसे पूछना चाहूँ। विकास तो जी बीजेपी का ही हुआ है, बीजेपी के दफ्तरों का ही विकास हुआ है। हिंदुस्तान का विकास नहीं हुआ। कह रहे विकास नहीं। उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में बता दो कहाँ नहीं विकास हुआ है? कहीं विकास हुआ है? अगर मैं सुनिए कह रहे हैं, देखिए पीछे जनता कह रही है यमुना एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, दिल्ली के नहीं अच्छा छोड़ो बात साहब की, इनकी बात बड़ी करते हैं। गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मेरे गढ़वाल में जब अभी रोड होती थी, पहाड़ों के अंदर गए हो, एक डामर वाली तुम्हारे यहाँ जो गली में होती ना, एक छोटी सी एक डामर वाली रोड। आज पहाड़ों में जाइए आप, पहाड़ों में आपको 60 फुट वाली रोड मिलेगी पहाड़ों में। अब फिर ये भाई साहब करें
मैं कहता हूँ कि विकास नहीं हुआ। आप मत दिखे विकास। दिल्ली में आज भी आप किसी कोने में घूमो कैमरा लेके, दिल्ली में भी लैट्रिन बाथरूम नहीं होंगे। मेरे गढ़वा एक टैलेंट होता है, क्या मोदी जी ने पैसे दिए उनको, पर एक दिमाग होता है, एक क्षमता होती, एक शक्ति होती, निजी वो एक होता है दर्शन। आप हमारा मार्गदर्शन करो ना, आप अच्छा मार्गदर्शन करोगे तो मैं अच्छा मार्गदर्शन। विकास हो रहा है मोदी सरकार में? गढ़वाल में ट्रेन दौड़ रही है जंग। क्या कहेंगे? कह रहे विकास हो रहा है मोदी सरकार में? ट्रेन दौड़ रही विकास- कह रहे हैं बीजेपी का ही विकास हो रहा है। ट्रेन लेके आया कौन इस देश में? कांग्रेस लेके आए। अब तो आप ही कह रहे कांग्रेस लेके आई। तो जब आप बोले को तो आप देखो किस सरकार किसकी है अभी? सरकार किसकी है? सरकार इस टाइम बीजेपी की है। लोगों ने अपना जनाधार दिया। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, मैं बार बार आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ। 24 में क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? 24 में देखिए जी, लोग ही विकल्प हैं हमारे देश के। अकेले राहुल गांधी जी और अकेले मोदी जी नहीं है इस देश में। 130 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है। अगर राहुल गांधी जी की जगह मनमोहन सिंह भी बने तो हो सकता है कांग्रेस में भी कोई और आगे नेता आ जाए, प्रियंका गांधी। अगर आपको कि कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री बनेगा, ये आपको लग रहा है? बात सुनो मेरे भाई साहब ने, ठीक है, आज इनको गिनती आ गई। 130 करोड़ बोला भाई साहब आपने जनसंख्या। इससे पहले किसी ने कभी जनसंख्या के ऊपर गिनती किसी को बोलना आता था कि हमारी किसी को, हमें मुझे खुद पता नहीं मेरे देश की जनसंख्या कितनी। आज बच्चे को मालूम है, बच्चे के नॉलेज में भी है देश की जनसंख्या। अभी पहले इनके कांग्रेस के जो राहुल जी हैं, राहुल जी को खुद पता नहीं हमारे देश की जनसंख्या कितनी, पर आज का सबको बोलना आ गया हमारे देश की जनसंख्या। मैं आपसे एक सवाल करूंगी। आपने बोला कांग्रेस को बनना चाहिए, कोई एक नेता बन सकता है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, क्या भारत टूट गया है जिसे जोड़ने की जरूरत है? बिल्कुल टूटा हुआ है भारत। कैसे? आप उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक चले जाए, हम भाषाओं से लेकर धर्म के नाम पर बीजेपी ने तो धर्म जोड़ो यात्रा नाम क्यों नहीं रखा? भारत जोड़ो यात्रा नाम क्यों रखा? धर्म जोड़ो में क्यों करना है? क्योंकि हम धर्म बटे नहीं है ना एक धर्म से। बीजेपी ने तो बांटे हैं। आप अभी कह रहे थे कि बटा हुआ है। ने तो बांटे हैं, बीजेपी ने तो बांटे। बीजेपी तो मुंह पे कह रही है कि हम तो हिंदू बात कर रहे हैं इस देश में। जनता कह रही है, स्टेटमेंट दिखाई। अगर आपने स्टेटमेंट देखने हैं तो संबित चादर चढ़ा क्या है और मजार पे, और जेपी नड्डा भी चढ़ा क्या है? क्या बात कर रहे हैं? अभी मदरसे सुनिए, मोदी जी चादर चढ़ाए हैं और सुनिए जेपी नड्डा भी चढ़ा क्या है। तो कैसे है मोदी जी विरोधी बात? कैसे है मोदी जी? लगातार यही आरोप लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। किया कब किया? सुनिए, राहुल गांधी जब आरएसएस का पोशाक जलाते तब उस समय हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। कुछ भी बोलते हैं यार। देंगे वोट उन्हीं को। कह रहे हैं मोदी जी जब तक 15 लाख नहीं देंगे वोट उन्हीं को देंगे। मोदी जी ने 15 लाख की बात कही थी कि नहीं? सुनिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष अभी जानते हैं क्या है? मूर्ख है। विपक्ष में कुछ लोग बचे हुए हैं, वो भी बहुत दिन के बाद फ्लाइट में बैठेंगे। जो सचिन पायलट है उसी का फ्लाइट में। एक युवा की राय ले, क्या नाम है? मेरा नाम हर्ष है। क्या लग रहा है 24 में प्रधानमंत्री किसको देख रहे हो? 24 में मैम मोदी जी आएंगे। क्यों लगता है मोदी जी? मैम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है वैसे तो। विपक्ष देखिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, बिहार नीतीश बाबू संभाल रहे हैं, ममता दीदी बंगाल संभाल रही है, केजरीवाल जी एमसीडी संभाल रहे हैं। क्यों नहीं लगता कि और कोई ऑप्शन? बताता हूँ मैं, वो मोदी जी ही आएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैम क्योंकि अभी जो आप आम आदमी पार्टी को देखा सिर्फ 2 स्टेट में अभी, ठीक है, और बाकी किसी भी पार्टी को देख लिया उतना स्ट्रांग नहीं है, कोई स्ट्रांग नहीं इतना, ठीक है। तो मुझे इतना पूरा पता है कि मोदी जी आएंगे, बट वो अच्छा कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा कि बहुत बुरा कर रहे हैं। विकास हो रहा है हिंदुस्तान का। मैम मैं ये आपको बोलूँगा, देखिए किसी की सरकार है, किसी की भी सरकार आए, कुछ ना कुछ डिमेरिट होते हैं, डिमेरिट होते हैं, मेरिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो भाई सिर्फ तुम उसकी बुराई ही देखोगे कि यार बुराई देख रहे हो, हाँ भाई ये बंदा बुराई कर रहा है, बुराई कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं कर रहा। लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, उसका कुछ फर्क पड़ेगा प्रधानमंत्री चुनाव के में या नहीं? कुछ भी नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि 2-3 हजार करोड़ देखिए खर्च हुए, क्यों नहीं लग रहा पड़ेगा? मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं लगेगा। क्योंकि जो राहुल गांधी का फेस है ना, सबने ऐसा फेस बना दिया है कि भाई एक मीम मटेरियल है वो। मीम मटेरियल? युवा नेता है कांग्रेस के, आप मीम मटेरियल कह रहे हैं? नेता मैम 50 साल से ऊपर वाले को अगर युवा बोलते हैं तो मैम जो केजरीवाल है 44 साल का, उसको क्या बोलते हैं फिर? नहीं, वो लोग तो खुद ही कहते हैं हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी हैं। उस हिसाब से हम लोग कल ही पैदा हुए हैं, उस हिसाब से हम सारे वोटर, उस हिसाब से कल पैदा हुए। हाँ, जो 18 क्रॉस किए हैं उनको तो कल ही पैदा हुए हैं। ठीक है, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मैं कह रहा हूँ मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन है ही नहीं कोई। मतलब काम वाम किया है कुछ या नहीं? काम तो किया है, बहुत काम किया। आज इंडिया इतनी मतलब हाइट्स को छू रहा है तो मोदी जी की वजह से छू रहा है। मोदी जी ने किया है काम, मतलब वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में मतलब अच्छे रिलेशन स्टेबलाइज किए उन्होंने।